मनु ने पूछा, द्रव्य और मंत्रों को विधियों के ज्ञाता पूर्ण वेदविद भगवान सूर्य एवं चंद्र के ग्रहण के अवसर पर स्नान की जैसी विधि बतलाई गई है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, जिस पुरुष की राशि पर ग्रहण का प्लावन लगना होता है, उसके लिए मंत्र और औषध के विधान पूर्वक स्नान बतला रहा हूँ। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि चंद्र ग्रहण के अवसर पर 4 ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन कराकर श्वेत पुष्प और चंदन आदि से उनकी पूजा करे। ग्रहण के पूर्व ही औषध आदि को एकत्र कर ले। फिर छिद्ररहित 4 कलशों की उनमें समुद्र की भावना करके स्थापना करे। फिर उनमें सप्तमृत्तिका, हाथीसार, घुड़शाल, वल्मीक, बलमोट, दियाड़, नदी के संगम, सरोवर, गौशाला और राजद्वार से मिट्टी लाकर डाल दे। तत्पश्चात उन कलशों में पंचगव्य, शुद्ध मुक्ताफल, गोरोचन, कमल, शंख, पंचरत्न, स्फटिक, श्वेत चंदन, तीर्थ जल, सरसों, राजगंध, एक औषधि विशेष, कुमुद, कोया, खस, गुग्गुल, यह सब डालकर उन कलशों पर देवताओं का आवाहन करे। आवाहन का मंत्र इस प्रकार है, यजमान के पाप को नष्ट करने वाले सभी समुद्र, नदियाँ, नद और जलप्रद तीर्थ यहाँ पधारें। इसके बाद प्रार्थना करे, जो देवताओं के स्वामी माने गए हैं तथा जिनके 1000 नेत्र हैं, वे वज्रधारी इंद्रदेव मेरी ग्रहणजन्य पीड़ा को दूर करें। जो समस्त देवताओं के मुख स्वरूप 7 ज्वालाओं से युक्त और अतुल कांति वाले हैं, वे अग्निदेव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई मेरी पीड़ा का विनाश करें। जो समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं तथा महिष जिनका वाहन है, वे धर्म स्वरूप यम चंद्र ग्रहण से उद्भूत हुई मेरी पीड़ा को मिटाएं। जो राक्षस गणों के अधीश्वर साक्षात प्रलयाग्नि के सदृश भयानक खड्गधारी और अत्यंत भयंकर हैं, वे निर्वृति ग्रहणजन्य पीड़ा को दूर करें। जो नागपाश धारण करने वाले हैं तथा मकर जिनका वाहन है, वे जलाधीश्वर साक्षात वरुण देव मेरी चंद्र ग्रहण जनित पीड़ा को नष्ट करें। जो प्राण रूप से समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, तीव्रगामी कृष्ण मृग जिनका प्रिय वाहन है, वे वायुदेव मेरी चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई पीड़ा का विनाश करें। जो नव निधियों के स्वामी तथा खड्ग, त्रिशूल और गदा धारण करने वाले हैं, वे कुबेर देव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न होने वाले मेरे पाप को नष्ट करें। जिनका ललाट चंद्रमा से सुशोभित है, वृषभ जिनका वाहन है, जो पिनाक नामक धनुष या त्रिशूल को धारण करने वाले हैं, वे देवाधिदेव शंकर मेरी चंद्र ग्रहणजन्य पीड़ा का विनाश करें। ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य सहित त्रिलोकी में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सभी मेरे चंद्र ग्रहणजन्य पाप को भस्म कर दें। इस प्रकार देवताओं को आमंत्रित कर व्रती ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों की ध्वनि के साथ साथ उन उपकरण युक्त कलशों के जल से स्वयं अभिषेक करे। फिर श्वेत पुष्पों की माला, चंदन, वस्त्र और गोदान द्वारा उन ब्राह्मणों की तथा इष्ट देवताओं की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विज्वर उन्हीं मंत्रों को वस्त्रपट अथवा कमल दल पर अंकित करें। फिर पंचरत्न से युक्त करवा को यजमान के सिर पर रख दें। उस समय यजमान पूर्वाभिमुख हो अपने इष्ट देव की पूजा कर उन्हें नमस्कार करते हुए ग्रहण काल की वेला को व्यतीत करे। चंद्र ग्रहण के निवृत्त हो जाने पर मांगलिक कार्य कर गोदान करे और उस मंत्र द्वारा अंकित पट को स्नानादि से शुद्ध हुए ब्राह्मण को दान कर दे। जो मानव इस उपर्युक्त विधि के अनुसार ग्रहण का स्नान करता है, उसे न तो ग्रहणजन्य पीड़ा होती है और न उसके बंधुजनों का विनाश ही होता है, अपितु उसे पुनरागमन रहित परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूर्य ग्रहण में मंत्रों में सदा सूर्य का नाम उच्चारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण दोनों अवसरों पर सूर्य के निमित्त पद्मराग मणि और निशाती चंद्रमा के निमित्त एक सुंदर कपिला गौ का दान करने का विधान है। जो मनुष्य इस ग्रहण स्नान की विधि को नित्य सुनता अथवा दूसरे को श्रवण कराता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है।